बच्चों, मुस्कुराइए। आप पीएससी चैनल पर हैं। मैं डीके सर पीएससी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आप पढ़ने वाले हैं एसएससी जीडी, ग्रुप डी, रेलवे और यूपी पुलिस भर्ती में प्रयास करने वाले छात्रों के लिए संख्या पद्धति पार्ट 7। परंतु बच्चों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन करता हूं कि आप इस वीडियो को सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पांडे स्टडी क्लास चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और वीडियो को कमेंट के माध्यम से आप हमसे जुड़ने का प्रयास कीजिए। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, दो संख्याओं का योग 75 तथा अंतर 25 है, तो उन दो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, बड़ी संख्या को यक्स मानेंगे और छोटी संख्या को वाई। तब पहली शर्त के अनुसार दो संख्याओं का योग 75 है, हो जाएगा यक्स प्लस वाई बराबर 75 और अंतर दिया है 25, तो यक्स माइनस वाई बराबर 25। अब प्लस दोनों समीकरण जोड़ देंगे तो प्लस वाई माइनस वाई कट जाएगा, कैंसिल होगा। यक्स प्लस यक्स 2x बराबर 50, 2x बराबर 25, 75 प्लस 25 100, तो यक्स बराबर होगा 50। अब अगर बड़ी संख्या 50 है, छोटी संख्या 25, इसमें कोई विशेष बात नहीं है, परंतु दोनों संख्याओं का गुणनफल हमें बताना है। तो दोनों संख्याएं 50 और 25, इनका गुणनफल निकाल लेंगे तो 50 गुणे 25 1250 होगा। हमारा दूसरा ऑप्शन सत्य होगा, इस पर हम टिक लगा देंगे। उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। प्रश्न नंबर 2 है, दो प्राकृतिक क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल 394 है, उन संख्याओं का योगफल है। तो देखिए बच्चों, दो प्राकृतिक क्रमागत विषम संख्याओं का जो के वर्गों का योग 394 है, तो हम मान लेंगे कि पहली क्रमागत संख्या यक्स मानेंगे। तो प्राकृतिक क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल, तो इसका वर्ग करेंगे तो यक्स, या पहली संख्या यक्स है तो इसका वर्ग यक्स स्क्वायर, और प्लस दूसरी संख्या को हम मानेंगे यक्स प्लस 2, ये हो जाएगा यक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर में है 394। ध्यान दीजिए बच्चों, यक्स स्क्वायर प्लस यक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला से, यक्स स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 यक्स प्लस 4 बराबर में है 394। यक्स स्क्वायर 3, ध्यान दीजिए, यक्स स्क्वायर प्लस यक्स स्क्वायर 2 यक्स स्क्वायर ये होगा, तो यहाँ कर देंगे 2 यक्स स्क्वायर प्लस 4 यक्स प्लस 4, पक्षांतर करेंगे माइनस 394 बराबर में 0 होगा। अब ये हो जाएगा, ध्यान दीजिए, 2 यक्स स्क्वायर प्लस 4 यक्स माइनस होगा माइनस 394 प्लस 4 माइनस 390 बराबर में आएगा 0। अब ये होगा 2 2 2 कॉमन ले लीजिए, तो यक्स स्क्वायर प्लस 2 यक्स माइनस होगा 2 से इसको भाग कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 1 2, 1 3 2 9 18 1 19 2 5 10, 195 1 195। अब 195 का 2 खंड कीजिए, जो घटाने पर 2 आए वो संख्या क्या होगा, हो जाएगा 15 और 13। ध्यान दीजिए बच्चों, 15 और 13। अब ये होगा, इसका फिर हम द्विघात समीकरण बन गया, तो यक्स स्क्वायर प्लस 2 यक्स, आगे है यहाँ ध्यान दीजिए प्लस है, इसको प्लस कर दीजिए, इसको हम गुणनखंड यहाँ करेंगे तो क्या होगा 15 माइनस 13, 15 माइनस 13 इंटू यक्स बराबर में होगा यक्स स्क्वायर
प्लस 15x माइनस 13x बराबर, अब आइए थोड़ा सा आप हमारे इधर रफ पर बनिए। एक्स स्क्वायर यहाँ है प्लस 15x माइनस 13x माइनस 195 बराबर में 0। यहाँ यक्स कॉमन लीजिए तो यक्स प्लस यहाँ हो जाएगा 15x है बच्चों ये, तो यक्स प्लस 15 यहाँ माइनस 13, तो यहाँ यक्स प्लस माइनस माइनस प्लस और यहाँ भी हो जाएगा 15 बराबर 0। अब एक ब्रैकेट में मान लेंगे हम यक्स माइनस 13 और एक में मानेंगे यक्स प्लस 15 बराबर 0। अगर मानेंगे यक्स माइनस 13 बराबर 0 तो यक्स बराबर हो जाएगा 13, और इधर मानेंगे यक्स प्लस 15 बराबर 0 तो एक्स बराबर माइनस 15, ऋणात्मक संख्या नहीं लेंगे, यक्स बराबर हो जाएगा 13। तो अब यहाँ थोड़ा सा बच्चों ध्यान दीजिए, पहली संख्या 13 है तो दूसरी को हमने क्या माना है, हमने यहाँ दूसरी संख्या को मान लिया है 13 दो क्रमागत विषम संख्याओं के बाद, एक को यक्स माना है तो दूसरी को यक्स प्लस 2 माना है। 13 और 15 वो संख्या होगा, और 13 और 15 उन संख्याओं का योगफल याद करना है, तो 13 और 15 योग करेंगे तो 28 होगा। हमारा चौथा ऑप्शन सत्य होगा। उम्मीद करता हूं कि यह प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम प्रश्न नंबर 3 हल करेंगे। यदि 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल 110 हो तो उनमें से सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होगी। 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल, जैसे क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं क्या है, हम क्रम से मानेंगे, जैसे 5 6 7 मान लीजिए, या 6 7 8 इस क्रम से मान लीजिए। तो अगर हम मान लेंगे, ध्यान दीजिए यहाँ, उनमें से सबसे छोटी संख्या क्या होगी, जैसे 6 मान लेंगे तो 6 सबसे छोटी संख्या, तो 6 7 8, तो इसका हम केवल उत्तर की जांच कर लेंगे, ये वैकल्पिक व्यवस्था है। 6 7 8 मानेंगे तो 36 प्लस 7 7 49 और प्लस में होगा 8 28 64। अब ये हो जाएगा 9 4 13 13 6 19 होगा। यहाँ ध्यान दीजिए बच्चों, पहली संख्या 6 माना है तो 36, 36 में 49 जोड़ेंगे तो 40 30 70, 9 6 15, 70 10 80 5 85 और ये है 64, 85 में 64 जोड़ेंगे तो ध्यान दीजिए यहाँ 85 में 64 तो 149 ये होगा, लेकिन कम आना है, छोटी संख्या 110 ही आना है। तो हम मान लेंगे 4 5 6 अगर मान लेंगे, या 5 6 7 मान लेंगे तो ये हो जाएगा 25 36 7 7 49, 9 6 15 5 20 के 0 हासिल 2 और 4 3 7 2 9 2 11, यही होगा 25, यानी 5 6 और 7, तो सबसे छोटी संख्या हमारी 5 होगी। चौथा ऑप्शन इसमें सत्य होगा। प्रश्न नंबर 4 है, दो संख्याएं 2 और 3 के अनुपात में है और उनका गुणनफल 96 है, उन संख्याओं का योगफल है। ध्यान दीजिए, दो संख्याएं 2 अनुपात 3 के अनुपात में है और उसका क्या है, गुणनफल 96 है। तो जैसे हम मान लेंगे, मान लीजिए एक संख्या 2 यक्स है, दूसरी 3 यक्स है, तो 2 यक्स गुणे 3 यक्स, 3 दूनी 6 यक्स स्क्वायर, तो 6 यक्स स्क्वायर बराबर 96। तो ध्यान दीजिए बच्चों, 6 यक्स स्क्वायर बराबर 96, तो यक्स स्क्वायर 96 बटे 6 तो 16 होगा, यक्स स्क्वायर बराबर 16 तो यक्स बराबर 4 होगा। अब ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 4 3 12, 8 और 12
और उन संख्याओं का योगफल ज्ञात करेंगे तो 8 और 12 का योगफल 20 होता है। इसमें दूसरा ऑप्शन हमारा सत्य होगा। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? नहीं आया हो तो फिर से देख लीजिए। एक को हम मानेंगे 2x, दूसरी को मानेंगे 3x। उनका गुणनफल दिया है 96। तो जिसको हमने 2x माना है, इसको 3x माना है। दोनों का गुणनफल निकाल लेंगे और उनके गुणनफल को इनके गुणनफल से टैली कर लेंगे। 2x गुणे 3x होता है 3 दूनी 6 और x गुणे x स्क्वायर। 6x स्क्वायर बराबर है 96। तो x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 96 को 6 से भाग कर देंगे। 96/6 काटे पीटेंगे आएगा 16। तो x स्क्वायर बराबर 16, तो x के लिए 16 में करनी लग जाएगी, बराबर होगा 4। अब एक संख्या को 2x माना है तो इसका वैल्यू रखेंगे 4 दूनी 8 होगा। दूसरी को 3x माना है, इसकी वैल्यू रखेंगे तो 12 होगा। 8 और 12 का योगफल करेंगे तो 20 आएगा, यानी कि समीकरण 2 जो है वो सत्य होगा। इस पर आप टिक लगा दीजिए। अब हम प्रश्न नंबर 5 पर आएंगे। यदि a और b का अनुपात 4:5 है और उनके वर्गों का अंतर 81 है तो a का मान कितना है? ध्यान दीजिए, a और b का अनुपात 4:5 है और उनके वर्गों का अंतर 81 है। अब मान लीजिए कि एक संख्या को हम 4x मानेंगे, दूसरी को 5x मानेंगे। अगर 4x तो a और b का अनुपात 4:5 है और उनके वर्गों का अनुपात, तो यहाँ ध्यान दीजिए, एक को हम मानेंगे 4x, दूसरी को हमने मान लिया है 5x। उनके वर्गों का अंतर 4x का वर्ग होगा 16x स्क्वायर, 5x का वर्ग होगा 25x स्क्वायर। इसमें से इसको हम घटा लेंगे तो दिया है 81, यानी कि 25x स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर। ध्यान दीजिए बच्चों, 25x स्क्वायर से आप 16x स्क्वायर घटा दीजिए, बचा 9x स्क्वायर। 9x स्क्वायर बराबर 81, तो x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 81/9, यानी 9×9 = 81। x स्क्वायर बराबर 9, तो x बराबर होगा √9 यानी कि 3। x बराबर 3 दिया है, एक को हमने माना है 4x, ये 3 चौक 12 हो जाएगा। एक को माना है 5x, ये 3 पचे 15 हो जाएगा। तो a का मान कितना है बच्चों? a का मान 12 होगा, क्योंकि a को हमने 4x माना है तो इसका वैल्यू 12 रखा गया है। ऑप्शन ए हमारा सत्य होगा। उम्मीद करता हूं कि ये सारे प्रश्न आपकी समझ में आ गए होंगे और आपसे निवेदन है कि अगर आपने अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है प्यारे बच्चों, तो वीडियो को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, जिससे मैं जो भी वीडियो या लाइव अपलोड करूंगा सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा और आप हमारे इस सरलतम से सरलतम प्रश्न का जो तरीका हम अपना रहे हैं आपको बताने के लिए, उसका आप लाभ ले सकें। ये आपसे विनम्र निवेदन है। बेस्ट ऑफ लक।